तो हाँ यार, कैसे हो आप लोग? एंड आप सभी अच्छे ही होंगे। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बारे में आता ही आता है। और इन द बायोलॉजी प्रोस्पेक्टिव, बायोलॉजी की तरफ से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो यार, आज हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। तो यार, आप जो फिगर देख रहे हो, दिस इज द सेल। तो यार, सेल होता क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितना भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, दैट इज मेड अप ऑफ सेल। कितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे, इस अर्थ पे प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल। ये सेल से बना हुआ होता है। अगर आप इमेजिन करो, तो जब धरती बना होगा, जब अर्थ बना होगा, तो यहाँ यहाँ क्या हुआ होगा? बहुत सारे पहले वॉल्केनिक इरप्शन था, वैसा कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, एयर आया होगा, फिर थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। एनवायरनमेंट चेंज होने लगा तो क्या होने लगा? सेल इवॉल्व करने लगा, सेल बढ़ने लगा। जब सेल बढ़ने लगा तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर सेल आया होगा, मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेड़ पौधे, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब किससे बने हैं? सेल से हैं। तो एक बेसिक आइडिया ये हो गया हम लोग को कि ये जो सेल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या से बने हैं? सेल से बने हुए। तो यार, अब हम लोग देखते हैं कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ था। सेल हम लोग को सबसे पहले कहाँ पाया? तो सेल्स को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में उन्होंने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। सेल कहाँ देखा था? ऑन ऑन द पेड़ की छाल पे। उन्होंने देखा था पेड़ की छाल पे। दैट इज कॉल्ड, पेड़ की छाल को बोला जाता है सेलुलोज। और वहीं से टर्म्स उन्होंने देखा डेड सेल, ठीक है। और वहीं से टर्म्स आया, सेलुलोज से ही टर्म्स आया सेल। और जब उन्होंने पेड़ पे देखा था तो उन्होंने देखा था डेड सेल्स, कि वो मरा सेल है। फिर आते हम लोग 1674 में, जहां एंटोनी वेन लुइनहुक, जब वो पॉन्ड में देखते हैं तो वहाँ कुछ मूवेबल्स चीज छोटे छोटे दिखते हैं। तो उन्होंने फिर स्टडी किया और ये बताया कि सेल्स आर लिविंग बींग्स, एंड वो क्या कर सकते हैं? वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक 1674 तक लगभग माइक्रोस्कोप थोड़ा सा इवॉल्व कर गया होगा, थोड़ा डेवलप कर गया होगा, जिससे कि उन्होंने ये अच्छे से पता लगा। अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशंस की। और अ- और अगर हम लोग अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन की। तो यार, इवोल्यूशंस या सेल का इवोल्यूशंस हुआ था 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो, ठीक है। 3.5, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ उस समय ऑर्गेनिज्म कौन सा सेल आया था? कैमियो हिट्रोट्रोपिस। कैमियो हिट्रोट्रोपिस उसको बोलेंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट सेल इवॉल्व किया था। अब आते हैं हम लोग 1839 में। 1839 में हम लोग आते हैं। 1839 में आते हैं साइंटिस्ट सिल्डन्स एंड सेचुआन्स, जो कि सेल थ्योरी दिए थे। सेल थ्योरी दिए थे कि सेल थ्योरी दिए थे। तो हम लोग सेल थ्योरी हम लोग समझते हैं। कहाँ गया यार कर्सर? जस्ट अ सेकेंड। वेयर इज द, हाँ।
तो सेल थ्योरी, तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, ये जो सेल है, ये बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम लोग ईंट ले लेते हैं, ईंट से सेल की जगह ईंट ले लेते हैं फर्स्ट में। ईंट से बहुत सारे ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है। बहुत सारे दीवार से मिलके क्या बनता है, रूम बनता है। बहुत सारे रूम से मिलके क्या बनते हैं, घर बनते हैं। तो ये था बेसिक आइडिया सेल सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी हमारे बॉडी में भी अगर हम लोग देखें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि लीवर, ये सब ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम जो चलाते हैं, हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है, कैसे हार्ट काम करेगा, कैसे ये काम करेगा, मतलब एवरीथिंग्स इन आवर बॉडी। तो दिस इज द सेल थ्योरी। अब हम लोग कुछ टेंट्स देखते हैं, कुछ उसके बारे में देखते हैं कि सेल थ्योरी के बारे में। तो ऑल लिविंग थिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ, जितने भी यहाँ लिविंग थिंग्स है अर्थ पे, वो कंपोज्ड रहेंगे वन और मोर सेल, या तो एक सेल के भी हो सकते हैं या बहुत सारे। और सेल क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, तभी तो सेल सेल वर्क कर पाएगा। जब वह रह रहा है तो कुछ सिक्रेट जरूर करेगा ही करेगा। अब क्या है, सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल बहुत ही बेसिक यूनिट है लाइफ का। विदाउट द सेल देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल। सेल क्या होता है, सेल में हेरिडिटी मटेरियल्स होता है जो कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक जनरेशन से अगर फादर है तो उसका डॉटर फादर के टाइप में दिखेगी, तो दैट इज द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन्स। वो ट्रांसफर जो जीन का होता है दैट इज फ्रॉम द सेल से ही होता है। तो अब हम लोग सेल सेल के बारे में, सेल के, अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे, ये है सेल का स्ट्रक्चर। अब जो बाहरी लेयर है इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। बाहरी चीज को बोलेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स। और अंदर का चीज को अंदर सेल मेम्ब्रेन्स। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं जो कि सेल को कवर करके रखता है। सेल को कवर करके रखता है, और बाहर किससे कवर करके रखता है, बाहर के चीज से कवर करके रखता है। ठीक है। और नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग मूव करते हैं। तो ये हो गया थोड़ा अच्छा डायग्राम, थोड़ा क्लियर डायग्राम। तो इसमें इसमें हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऊपर वाला को बोलेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर, सेल के अंदर, एक छोटा सा सेल के अंदर में, आप इसी से पता लगा सकते हो कि ये आपकी एक बूंद ब्लड में, एक बूंद ब्लड ड्रॉप्स में आपके कितने लाखों लाख सेल रहते हैं। और उस सेल के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि उस सेल के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो गया, कवर। ये होता है मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो कि पूरा सेल को कवर करता है। उसके अंदर हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, साइटोप्लाज्म देखते हैं, माइक्रोट्यूबल देखते हैं, लाइजोसोम देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखते हैं, वोकस देखते हैं, फिर गोल्जी एपरेटस देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक देखते हैं, राइबोसोम देखते हैं। तो ऐसा ऐसा इस सबको क्या बोलते हैं, इस सबको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स जो अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और
अंदर जितना भी ये खाली पार्ट दिख रहा है दैट इज प्रेजेंट 90% सेल में वाटर प्रेजेंट रहता है। 90% जितना भी खाली जगह आप देख रहे हो ये क्या है, पानी से भरा पड़ा है। अगर पानी इसमें नहीं रहेगा, वाटरी सब्सटेंस इसमें नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, सेल आपस में टकराएगा एंड वो ब्रस्ट कर सकता है। दैट्स वाई इसमें सेल ऑर्गेनिल्स में वाटरी सब्सटेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और ये वाटरी सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये वाटरी सब्सटेंस जितना भी सेल ऑर्गेनिल्स के बीच में आप देख रहे हो दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। अब अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, जैसे सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं रहता है और रफली रहता है, तो अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा देन दिस विल बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और अगर हम लोग न्यूक्लियस का अंदर का वाटरी पार्ट्स के बारे में बात करें, न्यूक्लियस आप फिगर देख रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे वाटरी सब्सटेंस, तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके अंदर का न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। तो तो अब यार हम लोग बात करते हैं सेल। सेल अब दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोट सेल्स और एक होता है यूकैरियोट सेल्स। अब प्रोकैरियोट सेल्स किसको बोलते हैं, तो प्रो मीन्स होता है बिफोर और कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब बिफोर न्यूक्लियस। और यू मीन्स होता है आफ्टर और कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ, आफ्टर न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंपली क्या होता है ना, प्रोकैरियोट्स में वो होता है कि इसका न्यूक्लियस तो रहता है इसमें प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस रहेगा, पर इसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो कवर करता है, जो मेम्ब्रेन जो कवर रहता है, न्यूक्लियर का कवर क्या रहता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है। और वही चीज हम लोग यूकैरियोट्स में देखते हैं। तो मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और इसमें क्या प्रेजेंट, ये कवर आपका प्रेजेंट है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस रहता है पर बिखरा पड़ा रहता है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस रहता है और वो कवर अप रहता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब ऑर्गेनिल्स जितना भी ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोट्स में रहता है, ऑर्गेनिल्स वो भी क्या रहता है, उसमें भी प्रोकैरियोट्स में भी उसका कवर नहीं रहता है, मतलब मेम्ब्रेन, ऑर्गेनिल्स मेम्ब्रेन नहीं रहता है। और वही चीज हम लोग कैरियोट्स में ये देखते हैं कि इसमें ऑर्गेनिल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। दैट्स व्हाई यूकैरियोट्स इज मोर डेवलप्ड देन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में हम लोग एक चीज और देखते हैं, इसमें राइबोसोम इसमें स्मॉल प्रेजेंट रहता है, मतलब स्मॉल साइज इन प्रेजेंट रहता है। और यूकैरियोट्स में हम लोग राइबोसोम बड़ा साइज का देखते हैं। तो अ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।